लोगों ने एम्स के कुछ छात्रों की ओर से की गई रामलीला पर नाराजगी और आपको बता दें एक और गिरफ्तार हो गया है, एक और आतंकी गिरफ्तार हो गया। देखिए देश ने झुकने देंगे, बार बार कह रहा था कि डिबेट खत्म होते नंबर बढ़ना चाहिए। 1 घंटे में 3 हो गए हैं, 2 मार दिए, 1 को पकड़ लिया है। जब डिबेट की शुरुआत की थी शो की तो 15 थे, 2 मार दिए और अब 1 को पकड़ लिया है। सेना रौद्र अवतार में है, बार बार यही मैसेज है कि जितने हथियार उठाएंगे सारे मारे जाएंगे, एक एक का बदला। क्योंकि अभी लश्कर आतंकी गुलजार अहमद को मारा गया है, लश्कर का आतंकी एक और को मारा गया 2 और अब 1 को पकड़ लिया गया है ग्रेनेड के साथ 3। तो अब तक 17 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सलमान निजामी साहब अब तो थैंक यू आर्मी कर दीजिए। एक एक कर मतलब कश्मीरियत का कत्ल करने वालों का चुन चुन कर बदला लिया जा रहा है। खुश है अब तो? बिल्कुल, मैंने तो ट्वीट भी किया है ये, और मैं तो बिल्कुल इनोसेंट किलिंग्स के खिलाफ हूं। जो भी शख्स जो है आतंकी जो है वो बेकसूर शख्स का कत्ल करेगा, उसकी सजा यही है। और दूसरी बात यह है कि आईजी कश्मीर ने खुद कहा कि इसमें जो है मैक्सिमम जो है कश्मीरी मुसलमान हैं जिनका कत्ल हुआ है इतने 1 साल में, 28 या कितना है फिगर। बात यह है कि इसका आउटकम क्या है, इसका सलूशन क्या है, वहां तक जाने की जरूरत है। अब हम काउंटिंग करेंगे कि इतने लोग मर गए, वो मर गया, ऐसे ये कब तक चलेगा? आपने कहा था सलूशन इसका 370 हटाना है, लेकिन वो फेल हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे आप? आपने स्टेट भी छीन ली हमसे, कहा इसका सलूशन यही हो, लेकिन फेल हो गए ना। इसलिए हमें रूट कॉज में जाने की जरूरत है। आप दिल्ली में एक बात कहते हैं, कश्मीर में दूसरी बात कहते हैं। कश्मीर के जो वहां के जिम्मेदार ऑफिसर हैं पुलिस के, वो कहते हैं कि यूथ जो है मिसगाइडेड है, उसको जो है एलिनेट जो है आपकी पॉलिसीज की वजह से किया गया। आपने जो है ऐसे कानून बनाए कि अगर कोई पत्थर उठाता है उस पे जी उसको नौकरी नहीं देंगे, उसको पासपोर्ट नहीं देंगे। हमें वाजपेयी जी की पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। मोदी जी तो खुद कह रहे थे इनके हाथ में कलम होना चाहिए, बंदूक नहीं। तो कैसे आप वो पॉलिसीज बनाइए ताकि युवा जो है वो मिसलीड ना हो, वो आप पे जो है आपसे दूर ना जाएं, आपके करीब आए। इसलिए आप 10 को मारेंगे 20 और पैदा होंगे, 20 को मारेंगे 40 और, ये तो चलता रहेगा। इसका सबसे बड़ा जो आउटकम है, रिजल्ट ये है कि आप वहां के युवाओं को कॉन्फिडेंस में लीजिए और ये पॉलिसीज जो है आप मत कश्मीर में लागू करिए। युवा का मतलब ये बशीर डार, ये गनी, हुसैन डार, हसन नाइको, अहमद शाह, अहमद डार, निंगरू, सोफी, मेरे पास तो लिस्ट है 17 के 17 की। इनको आप युवा तो नहीं कह रहे ना, बच्चा तो नहीं कह रहे, इनसे तो नहीं बात करनी ना। नहीं, मतलब ये तो आतंकी हैं। ये तो देखिए आतंकी तो वो भी था जो भाजपा के टिकट पे कश्मीर से इलेक्शन लड़ा डीडीसी का, ये आतंकी था, वो भी था। ये तो आतंकी है ना सलमान, ये तो आतंकी है ना। इनको मारा बढ़िया किया, ये तो आतंकी इनसे थोड़ी ना बात करेंगे। देखिए पॉलिसी जो डीजीपी है वो अनाउंस करते हैं, जो कश्मीर में एनकाउंटर होता है वहां जो पुलिस ऑफिसर होता है वो अनाउंस करता है आप सरेंडर करिए, आपको मेन स्ट्रीम में लाएंगे, आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। यही पॉलिसी है। है वो अभी भी है। पॉलिसी रखिए, ठीक तो है, सेना मौका देती है, सेना मौका देती है। नहीं ठीक है, संबित आप जवाब दे दीजिए। आपकी पॉलिसी फॉल्टी है, वो कह रहे हैं कि आपका पॉलिसी फॉल्टी है। भाई इनसे बात करिए। वो मेरे ख्याल से सैफुद्दीन सोज ने भी कहा था, बच्चे हैं इनकी, बच्चों की बात सुनिए, इनके दिल की बात सुनिए, बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, ये सैफुद्दीन सोज ने भी कहा था। ये शायद सलमान निजामी कहने की कोशिश करें, इनसे बात करिए भाई, बच्चे। फिर मैं आरएसएन आपके पास आऊंगा सर। देखिए अमन जी यहाँ जस्टिफाई भी किया जा रहा है और एक्सक्यूज भी ढूंढा जा रहा है। जस्टिफाई किया जा रहा है उन यूथ को मिसगाइडेड बता करके जो एक्चुअली टेररिस्ट और आतंकवादी हैं। वो इन्होंने बंदूक इसलिए उठाया है क्योंकि हमारी पॉलिसी फॉल्टी है। अगर पॉलिसी फॉल्टी नहीं होती तो ये जो यूथ है वो मिसगाइडेड नहीं होता और वो बुरहान वानी नहीं बन जाता। तो एक तो उस यूथ को, सो कॉल्ड कोट अनकोट यूथ को मिसगाइडेड होना पड़ा और वो आतंकवादी बन गया। तो यहाँ जस्टिफाई किया जा रहा है और फिर एक्सक्यूज भी ढूंढा जा रहा है। पॉलिसी में एक्सक्यूज है, वो झारखंड का यूथ, वो उड़ीसा का यूथ, वो बंगाल का यूथ, वो पॉलिसी से आतंकवादी नहीं बन जाता है, मगर यहाँ पर वो आतंकवादी बन जाता है। पॉलिसी फॉल्टी है, आतंकवाद फॉल्टी नहीं। देश के कोने कोने पे स्टून पेल्टिंग हो रही है आजकल, पूरे देश में स्टून पेल्टिंग हो रही है। अच्छा, युवाओं ने तो आत्महत्याएं कर दी। आप कांग्रेस पार्टी के, एक सेकेंड अमन भाई जरा इनकी आवाज को कम रखिए, यहाँ तो स्टोन पेल्टिंग ना करें। अमन भाई यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के बयान को सुनिए कि देश के कोने कोने में अब स्टोन पेल्टिंग होने लगा है क्योंकि ये फॉल्टी पॉलिसी मेकिंग है और ये अलाउड है। आप जानते हैं अमन भाई
जब कांग्रेस सत्ता में थी तो सर्वाधिक स्टोन पेल्टिंग होती थी। और आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी पॉलिसी लाने से स्टोन पेल्टिंग नहीं होगी। हम सभी यूथ को नौकरी दे देंगे, हम यहाँ अच्छे सड़क बना देंगे, हम आपके स्कूल्स में फैसिलिटी दे देंगे, हम उज्ज्वला गैस योजना चला के गैस सिलेंडर दे देंगे। तो क्या आप लोग आतंकवादियों का आप कहेंगे कि लोग आतंकवादी नहीं बनेंगे? क्या पॉलिसी चाहिए? नहीं, क्या आपको मतलब क्या बताइए ना, कितनी नौकरियां दी आपने जम्मू कश्मीर में? बताइए कितना रोजगार दिया वहां तो के नौकरी युवाओं को कम आपने? रहेगी तो आप आतंकवादी बन जाएंगे। तो नौकरी नहीं, एक सेकंड, पॉलिसी नौकरी आप कम रहेगी तो अभी आप देखिए, आतंकवादी बन 7 जाएंगे। किलिंग हुई, आपने 2000 नहीं, लोगों को अरेस्ट कर दिया। मैं ये जानना आप चाहता 2000 अमन भाई, के मैं ये 2000 जानना जो है चाहता हूँ, आतंकवादी नहीं हो नौकरियां सकते कम ना, रहेंगी solution तो इसका लोग यही है, बंदूक समित उठा भाई। के हिंदुओं को मारना शुरू कर देंगे। नहीं, एक सेकंड अमन भाई, ये बहुत नहीं, सीरियस उसमें मुसलमान भी मार रहे हैं ना, उसमें मुसलमान भी पिस रहा है। आतंकवादी बन जाएंगे। कश्मीर में ये हिंदू मुसलमान नहीं है। सगीर तो अहमद जो है वो हिंदू नहीं था, मैं वो तो हिंदू मुसलमान सलमान मुसलमान था। कहा निजामी, नहीं, आप मैं किसको तो कह- जस्टिफाई कर रहे हैं? छोड़ दीजिए, बस करिए, छोड़ दीजिए। नौकरी सलमान नहीं निजामी मिलेगी तो छोड़ आप दीजिए, मुसलमानों कोई को बात मार नहीं। देंगे। कह रहा हूं, सलमान निजामी, जो आप क्यों बंदूक उठाता है, नौकरी नहीं नहीं मिलेगी तो है, आप मुसलमानों को बेरोजगार मारेंगे। नहीं है तो वो आतंकवादी बंदूक आप छोड़ दीजिए, उठाता मत है, जस्टिफाई करिए। जो बंदूक कोई उठाता फायदा नहीं है। उसका अंजाम यही है। मतलब जो अगर लेकिन असंतोष हम है तो नहीं बंदूक चाहते आपने क्यों नहीं कश्मीर उठाई फिर में बंदूक? उठाए। भाई आप भी बहुत नाराज हम हैं, चाहते हैं आपने कि क्यों नहीं वो बंदूक उठाई? नौकरी करे। हम सलमान चाहते हैं निजामी, कश्मीर आपने का बंदूक यूथ नहीं उठाई जो ना, है, आपने पत्थर नहीं किताबें उठाया ना, पढ़े। क्योंकि आप संविधान में भरोसा रखते हैं। आपने उठाई बंदूक? नहीं। आपने पत्थर उठाया? नहीं, क्योंकि आपका संविधान में भरोसा है। आप भी नाराज हैं, 5 सेकंड आप भी नाराज हैं ना, लेकिन आपने नहीं किया ना ये सब, क्योंकि आपकी वो सोच नहीं है। मगर जो हथियार उठाएगा ऊपर नहीं, जाएगा। सोच को बदलने की जरूरत है ना साहब। अब आतंकियों की सोच बदलने बैठे हैं हम यहाँ पर। अगर कोई आप ठीक है, मुझे आरएसएन सिंह के पास जाना है, लेकिन संबित में आपको सोच को बदलने की जरूरत है। सोच को बदलिए भाई, सोच। बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, उनकी दिल की बात सुनिए। संबित आप बोलिए, उसके बाद मैं आरएसएन आपके पास आऊंगा। संबित जल्दी से। ठीक ठीक। नहीं, बिल्कुल सही कहा अभी है भाई साहब ने, बिल्कुल सही कहा सलमान निजामी ने कि आप रूट कॉज में जाइए और सोच को बदलिए। ये नौकरी की लड़ाई नहीं है, ये सोच की लड़ाई है। और उस सोच को और रूट कॉज को बहुत अच्छे से आरपीएन सिंह जी ने अभी डिफाइन किया था। उसको कितने बढ़िया से डिफाइन किया। क्यों ये फॉल्टी सोच है? ये जो जिहाद यूथ को एलिमिनेट किया आपकी अभी पॉलिसी की सोच वजह भी से। नहीं है। अच्छा, पहले नौकरी थी तो अब वो भी नहीं है, अब सोच भी नहीं है। अच्छा, अब राइट्स है। आप देखिए, अच्छा, ये अब सोच भी नहीं है। के खिलाफ आपने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं ये किया। अभी बोल रहे थे सोच पे जाइए, आप चाइना के खिलाफ अभी कुछ बोल रहे थे बोलेंगे नहीं, सोच क्योंकि पे। अच्छा, बातचीत चाइना चल पे रही है। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, ये अच्छा, सब चाइना के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए बंदूक उठा रहे चाइना ने हैं हमारे कश्मीर के लिए। सैनिक शहीद कर दिए, उस पर कोई अच्छा, कार्रवाई नहीं चाइना हुई। पे सर्जिकल स्ट्राइक कोई नहीं किया, कार्रवाई इसलिए नहीं हुई बंदूक चाइना उठा के रहे हैं। खिलाफ। नहीं सलमान भाई, चाइना के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आतंकवादी बंदूक उठा रहे हैं कश्मीर में। ये आपका आर्ग्यूमेंट है। नहीं, सोच आतंकवादी बदलना है, आपकी पॉलिसीज और के उसके खिलाफ बाद उठा रहे राइट्स है। बंदूक। मैं कह रहा हूं ना, देखिए आपकी हीना कौन भट्ट सी जो है ना, पॉलिसी के खिलाफ? उसने कहा था, कौन सी जो पॉलिसी के आपकी खिलाफ? भाजपा की मुझे हीना आरएसएन भट्ट के पास जाना है। है, आप जो उसने कहा